बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। कुछ दिनों से हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक अमरीकी खातून बड़ी छाई हुई है। सुबह सोशल मीडिया देखें या शाम को देखें, टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स मोबाइल फ़ोन कैमरे पकड़ के उसके पीछे पीछे हैं। कभी वो कहीं जा रही है, कभी कहीं सो रही है, कभी मैकडोनल्ड खा रही है, कभी जो है वो चीपा साहब उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची के लोगों को लगता है और कोई काम ही नहीं है, उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। उसके आसपास झुंड जमा हो जाता है, पुलिस उनको इधर उधर करती है और पूरा एक ड्रामा जो है वो हमारे मुल्क के मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट किया हुआ है उस खातून ने। ये खातून जो है, इसको एक लड़के ने बताया यही जाता है कि उसने शादी का झांसा दिया। खातून तो अब ये दावा कर रही है कि मुझे बुलाया उसने मुझसे ऑनलाइन शादी की हुई है। वो यहाँ आई, लड़का उससे मिला नहीं मिला, उसके बाद लड़का फ़रार हो गया। वो भी आप देख चुके होंगे सारी खबरें। लेकिन ये खातून जो है कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है। अब तो इसके बेटे का भी एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आ गया है। इस कहानी की इब्तदा दरअसल कैसे हुई? ये खातून तो एयरपोर्ट पे रह रही थी ना, तो इसको बाहर किसने निकाला? वो मामला था क्या? आज ज़रा मैं चीज़ें देख रहा था, मैंने कहा ज़रा चीज़ें इकट्ठी कर लूँ तो वो आपके सामने रखूँगा कि असल इसका मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ। खातून अचानक गायब हो गई है। आज मैं खुद सोच रहा था, परेशान था कि आखिर आज कराची वालों ने क्या किया होगा। खातून तो नज़र नहीं आई, ना वो कहीं आज मीडिया पे आई है, ना उसने वो जैसे सूटें लगा रही है, कष्ट लगा रही है वो किए। तो ये आज कराची वाले क्या कर रहे होंगे? तो मैंने चेक किया कि खातून कहाँ है, तो वो भी आपको बताता हूँ कि खातून आखिर कहाँ गायब हो गई है। लड़का सामने आ गया और उसने आके बता दिया है कि जी उसके साथ हुआ क्या और उसने इस खातून को एयरपोर्ट पे क्यों छोड़ा और वो इससे क्यों भाग रहा है। ये चीज़ भी आपको लड़के की ज़बानी सुना देता हूँ। और ये चीज़ें हैं, ज़रा इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि खातून कहाँ गई है और ये सारा मामला है क्या। अच्छा, मैं इसकी पहले आपको बता देता हूँ। ये खातून आई थी, आपको पता है, ये पाकिस्तान में तकरीबन को 18-19 अक्टूबर के हवाले से कहा जा रहा है कि आई। फिर इसका वीज़ा था, ये रहती रही। ये लड़के से कहते तो हैं कि मुलाकात भी हुई। लड़का माने ना माने एक अलग बात है। खातून दावेदार है कि जी मेरी उससे मुलाकात भी हुई, मुझे मिलता भी रहा। उसके बाद इस खातून का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद ये खातून एयरपोर्ट के ऊपर जो है, ज़ाहिर है आपको पता है जब वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो एयरपोर्ट पे आप रह सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते होते उस मुल्क के। ये सियाती जिसका विज़िट वीज़ा जब ख़त्म हुआ तो ये कराची एयरपोर्ट पर मुकीम थी। और कुछ दिन पहले जनाब गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब जो हैं, आपको पता है मशहूर शख्सियत हैं, आजकल तो मैंने देखा है बहुत और भी फलाही काम कर रहे हैं। उनका जाना हुआ एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पे जी SHO एयरपोर्ट कलीम खान साहब जो हैं, उन्होंने जो है कामरान टसोरी साहब का कहा कि यहाँ पे एक अमेरिकी खातून मुकीम है और उनके पास वापसी का टिकट नहीं है। तो उसके बाद जो है जो कामरान टसोरी साहब जो है उनको इल्म हुआ और उन्होंने जो है खातून में के वीज़ा में जो है वो तोसी की सिफारिश की और कहा इनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया जाए और इनके जो है वापसी के टिकट की भी उन्होंने यकीन दहानी कराई। JDC वाली आपने वीडियो देख ली कि ज़फ़र अब्बास साहब ने इसके वापसी का टिकट भी करवाया था। खातून ने रोला डाला, वापस नहीं गई। जो भी हुआ वो आप सुन चुके हैं। तो यहाँ से खातून को थोड़ी समझ आ गई कि पाकिस्तानी जो है वो बड़े अच्छे दिल के लोग हैं, तो अगर मैं बाहर निकल जाऊँ तो मज़ीद मशहूर हो जाऊँगी। बाहर आई और उसके बाद जो उसने रोला डाला वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ये खातून जो है गई कहाँ है आपको वो भी बता देता हूँ। खातून जो है ये क्योंकि बाहर फिर रही है, कभी किसी चीपा साहब के पास चली जाती है, कभी किसी फलाई इदारे चली जाती है, कभी इसको होटल में रखा जाता है। तो अब ये बताया जा रहा है, जो मैंने पता किया है वो ये है कि जी इस खातून को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये जिना हॉस्पिटल में है और इस खातून के जो है हवाले से ये बताया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि उसको हस्पताल इसलिए शिफ्ट किया गया है कि उसकी हरकत और सकनात और मामलात को देखते हुए हुकाम ने यह फ़ैसला किया है कि ये ज़हनी तौर पे पागल है, ये बहकी बातें कर रही है और इसका ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको जो है नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। और दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ ये हुआ है कि उसके हाथों और पाँव के ऊपर सूजन हो गई है और इसलिए जो है इस खातून को अब शोबा नफ्सियात में रख लिया गया है। अब जो मीडिया वाले भाई हैं और जो यूट्यूबर मेरे दोस्त हैं वो जो है ढूंढ रहे हैं कि खातून कहाँ गई है, तो खातून जो है वो जिना अस्पताल में है। अब जो है उनका मुआयना भी हुआ है आज मुझे जो पता चला है। अब डॉक्टर्स उसके हवाले से क्या राय रहते हैं और क्या कुछ है वो एक अलग बात है। तो ये जो खातून गायब हुई है भाइयों, जो ओनेजा एंड्रे रॉबिन्सन साहिबा हैं, इनके एक बेटे का भी मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूँ। बल्कि मैं पहले चाहता हूँ, बेटे वाला तो आपने वीडियो बयान देख भी लिया होगा। पहले हमारे जो भाई हैं उनके हवाले से मैं आगे चल के बात ज़रूर करूँगा। उनका इसमें कसूर है, ये ऐसे मजाक नहीं है कि आप किसी को चस्के लें, आप किसी के साथ उसको लारा दें
अब जो आप तौजीहात बयान कर रहे हैं या वजाहतें दे रहे हैं, वजाहत उनकी आप सुन लेंगे उन्होंने क्यों छोड़ा इस खातून को। इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ। पहले सुने जिस भाई के पीछे ये आई हैं उस भाई ने क्या बताया है रीज़न के जो उसने इसको क्यों छोड़ा है, ज़रा सुन लेना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वो आपके प्लेट के नीचे बैठी हुई है। इसलिए छोड़ा मैंने कि वो उसने जो प्रोफाइल लगाई थी इंस्टाग्राम पे कुछ और दी। हाँ। जब मैंने पाकिस्तान बुलाया उसको, वो तो वैसे वेस्ट इंडीज़ की राखी सामने निकली। तो ये मुबैना तौर पे लड़का है जी जिस के प्यार मोहब्बत में ये खातून इधर आई है। वो कहता है कि जी इसने तस्वीर अपनी जो डीपी लगाई हुई थी वो बड़ी खूबसूरत लगाई हुई थी, और जब यहाँ आई है मैंने इसको देखा है तो फिर मैं घबरा गया और फिर मैं वहाँ से भाग गया। पहले कहा कि घर वाले नहीं मान रहे और पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की जो है इसमें तो जिहाद वो पेश कर रहे हैं, लेकिन इसको पूछना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि ये वन साइडेड नहीं है। उस खातून जो भी है जैसी भी है वो आई है पाकिस्तान और यहाँ पे उसने तमाशा बनाया हुआ है। हमने तो यहाँ उसको मजाक लिया हुआ है। बाहर आप पढ़े ना कि हमारे यहाँ से हमारे हवाले से क्या बातें हो रही हैं। इवन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में लोगों को नस्ली तासुब का जो है निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान में लोगों को कलर और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये कमेंट्स हो रहे हैं आपकी इस मजाक के हवाले से। जो हम यहाँ पे हमने पूरा ठट्ठा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है, खातून आई है उसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं उसके हवाले से, और लोग जो है वो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे जो है उस खातून के साथ मुख्तलिफ वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा बाहर जो मिट्टी बलीद हो रही है, सॉरी टू से, वो भी बड़ी अजीब व गरीब है। इस लड़के को ज़रूर पूछना चाहिए। वो पुलिस कह रही जी हमें किसी ने तो दरख्वास्त नहीं दी इसलिए हम किसी को पूछ नहीं रहे। तो भाई अगर किसी ने दरख्वास्त नहीं दी तो फिर आप खुद पूछें, इस लड़के को पूछें उसने क्यों बुलाया था, उस लड़के को पकड़ें और उसको मिलवाएं इस खातून से। वो जो दावे कर रही है कि मैंने इससे शादी की हुई है और मैं मुसलमान हो गई हूँ और ये और वो है, ज़रा इसका सामना तो करवाएं ना उससे कि इसने उससे कहीं पैसे बिटोरे हैं, ये उसको कहीं लारे लगाता रहा है, चस्के लेता रहा है उसके साथ, और जब ये सब कुछ हुआ है अब वो क्यों स्पेयर कर रहे हैं उस लड़के को। उसका कसूर है उसका कसूर। ये नहीं है कोई ऐसे नहीं है, पागल तो नहीं है कि वो वहाँ से भाग के एयरपोर्ट पासपोर्ट पकड़ के वो यहाँ पाकिस्तान आ गए। कौन सा को पाकिस्तान में यहाँ सोने के वो उग रहे हैं और यहाँ पे कोई पैसे उग रहे हैं दरख्तों के ऊपर, वो इसके पीछे ही आई है। उसको पकड़ के पूछना चाहिए। और वो मज़े से इधर उधर पुलिस से छुप के फिर रहा है पे कहीं पे कराची में ही है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वो लोगों उसके पीछे हमारा मुल्क बदनाम हो। ये ज़रा देखना चाहिए इस पहलू को भी, मजाक नहीं है। इस खातून के बेटे ने कहा कि मेरी माँ की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उसकी वीडियो आप बयान देख चुके होंगे और वो ये कहता है कि जी ज़हनी मरीज़ है और इसकी सोचने और समझने की सलाहियत मुतासिर है। ये ज़हनी मरीज़ा जो है इसके साथ हमारे पाकिस्तानी लड़के ने, और उसके ऊपर मैं हैरान होता हूँ कमरान टसोरी साहब का, मुर्ज़ा वहाब साहब का मैं देख रहा था, और अच्छे बड़े मतलब सीनियर लोग जो सीरियस लोग हैं और अच्छे ओहदों के ऊपर हैं। यार आप लोग भी इसको मजाक में लेके इस तरह मतलब कमेंट्स पास कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे लड़कों में बड़ा टैलेंट है, देखें ना खातून आ गई, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या गाल दो, बाद में वजाहतें दे रहे हैं। लेकिन आप पर्सनैलिटीज़ हैं, आपका प्रोफाइल्स हैं, आप अगर इस तरह के करेंगे तो फिर जाहिर है फिर उसके ऊपर अगर बाहर के ममालिक में हमारे इसको लेकर कोई कर रहा है हमारी मिट्टी पलीद तो ठीक कर रहा है, फिर ज़ाहिर बात है। जब हमारा रवैया ही यही है हर चीज़ के साथ कि खातून आई है उसको हम नहीं देख रहे, उसको भाई पकड़ें। अच्छा फिर दूसरा मामला, आप ज़रा किसी पाकिस्तानी हो के ना जाए ना किसी मुल्क में और इस तरह बाहर फिरें विदाउट पासपोर्ट के और विदाउट वीज़े के, तो आपको लग पता जाए। हाँ ना हम उसको गिरफ़्तार ही नहीं करना, हम उसको पकड़ हम बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जाना, हमने कहा ठीक है, और मिन्नतें कर रहे हैं, हम उसके पीछे फिर रहे हैं, बीबी आप मेहरबानी करें ये करें। वो फगाट से क्या मुल्क है, क्या चीज़ें हम लोग, मतलब उसके पास वीज़ा नहीं है, आपने एक्सटेंड कर दिया, उसको पूछें बीबी आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, वापस जाएँ, आप एयरपोर्ट पर जाएँ। हम उसके पीछे फिरे जा रहे हैं बस क्योंकि वो। और तीसरी बात यह है, फ्रैंकली मुझे बड़ा दुख हुआ, अगर यही कोई खूबसूरत खातून लड़की आ जाती ना तो इस लड़के ने भी एक्सेप्ट कर लेना था और फिर सब ने, तो उस बेचारी की शक्ल की वजह से या जो भी मामला है, मतलब ये भी एक हकीकत है, इससे भी ज़रा नहीं वो करना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पहले आप उसके गप्पे लगाते रहे फ़ोन के ऊपर, और ये कॉल सेंटर में लड़का काम करता है, पता मुझे ये चला है। तो हमारे लड़के लड़कियां इनके हवाले से भी ज़रा थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर वजूहात क्या हैं कि ये सब कुछ करने पे पहले तैयार हो जाते हैं, फिर बाद में जब पता चलता है तो इस तरह के मामला पेश आते हैं। ये हमारे लिए मजाक का मामला नहीं है, खुदारा इसको ज़रा सीरियस लें और इस पर ज़रा सोचें। जो मैंने बातें की हैं जो मेरे दिल में आई मैं आपसे शेयर कर दी। ये चीज़ें थी इस खातून के हवाले से, मैं वीडियोज़ लोगों की देख रहा था, बहुत सारे लोग चीज़ें कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ ये डिटेल्स भी शेयर कर दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके हवाले से मज़ीद भी बात करते रहेंगे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।